माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल शाइन द वर्ड विद आरजी में। इस वीडियो में आपके लेकर आई हूँ क्लास 10 से साइंस केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट डिफिनेशन आती है वो है रासायनिक अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात एक या एक से अधिक पदार्थ पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न हों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो इसका मतलब है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो जो निर्मित पदार्थ होता है वो भौतिक व रासायनिक गुणों से सर्वथा भिन्न होता है, मतलब कि बिल्कुल ही अलग होता है। तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा 2Mg + O2 = 2MgO। पे हमने एक तत्व ले लिया है Mg और यहाँ पे ले लिया ऑक्सीजन। तो इसके निर्माण से इसके संयोग से हमारा एक तत्व तैयार होता है। तो यही पूरी जो क्रिया कहलाती है, यही रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो चलिए देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अनेक प्रकार के प्रतीक व सूत्र भाग लेते हैं। मतलब कि जैसे कोई भी आप रासायनिक क्रिया करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है तो आप लोग मैग्नीशियम को हिंदी में ना लिख के Mg लिखते हो और सोडियम को सोडियम ना लिख के Na लिखते हो। तो यही चीज़ सूत्र या प्रतीक कहलाते हैं। तो इनका ही संक्षिप्त वर्णन जिस अभिक्रिया में होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक तथा उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाता है। मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ यूज़ में लाया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है, उसे अभिकारक कहते हैं तथा वह प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो पदार्थ निर्मित होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O। आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिख देनी है, वही रिएक्शन आपकी रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे आ जाती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो चलिए देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, मतलब कि मिलकर कोई एकल उत्पाद, मतलब कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CO एक पदार्थ है और Cl2 एक पदार्थ है। तो इसके जब संयोग करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक पदार्थ प्राप्त होता है, तो इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो एकल यौगिक होता है वो किसी बाह्य कारक जैसे कुछ भी हो सकता है, वायु, प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, कुछ भी से प्रभावित होकर अपने लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे उसके भाग हो जाते हैं, तो इससे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। मतलब कि जो मैंने बताया ऊष्मा के प्रभाव से या प्रकाश के प्रभाव से, तो ये इसके द्वारा संपन्न होती है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसे हम लोग जब तोड़ते हैं, जैसे इसमें ऊष्मा प्रभावित करते हैं हम लोग, इसमें जब हम लोग ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो ये CaO + CO2 में टूट जाता है। तो ये थी हमारी वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, तो चलिए देख लेते हैं वो क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिक से पृथक कर देते हैं, मतलब कि उनके परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेते हैं। तो ऐसे जो अभिक्रिया कहलाती है उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे होती हैं जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है। मतलब कि वे अपक्रियाएं जिसमें जब हम लोग कोई भी पदार्थ का उत्पादन करते हैं तो उसके साथ में ऊष्मा भी निकलती है, तो इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे कि हो जाएगा C+O2, तो हो जाएगा CO2 प्लस ऊष्मा। मतलब कि जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस ऊष्मा भी उससे निकलती है, तो ये हो गई ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसके बाद आ जाती है हमारी ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। तो चलिए देख, तो जो ऊष्माशोषी अपक्रिया है वो होती है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। मतलब कि जिस प्रकार से ऊष्माक्षेपी थी उसमें जब कोई अपक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, लेकिन जो ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है इसमें किसी रासायनिक अपक्रिया जब संपन्न होती है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, बल्कि उसमें ऊष्मा ली जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है उस अपक्रिया में, तो ये होती है ऊष्माशोषी अपक्रिया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Na2+O2, इसका बनता क्या है 2NO, और यहाँ पे -45 किलो कैलोरी ली जा रही है। मतलब कि तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो देखते हैं क्या होती है। किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। मतलब कि जैसे कि कोई पदार्थ हम बना रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, अर्थात हाइड्रोजन वहाँ से निकल रही हो, तो वो उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। आप इसको ऑक्सीकरण से लर्न कर रख सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2Na+O2, यहाँ पे बन जाएगा गिव्स आउट 2NaO। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपक्रिया आती है हमारी अपचयन अपक्रिया। तो ये क्या होती है चलिए देख लेते हैं। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन से योग अपचयन कहलाता है। मतलब कि जिस प्रकार मतलब कि ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता था, हाइड्रोजन का ह्रास होता था, उसी प्रकार अपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन तथा हाइड्रोजन का योग होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl + CO3O2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो हमारी रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है चलिए देख लेते हैं। वो अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा हो और दूसरा पदार्थ अपचयित हो रहा हो, तो इस प्रकार की अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। बल्कि इसका मतलब ये है कि ऐसी अपक्रिया जिसके अंतर्गत दोनों पदार्थ हैं और वो दोनों ही पदार्थ कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, लेकिन जो दूसरा पदार्थ है वो अपचयित हो रहा है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो ऐसी अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।